नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज जब बिहार की धरती पर सूरज की पहली किरण पड़ी तो लगा जैसे उस रोशनी के साथ ही सियासत का आसमान फटने वाला है। सुबह की ताज़ा हवा में एक अलग सी बेचैनी थी, जैसे खुद बिहार की मिट्टी को भी पता हो कि आज कुछ असाधारण होने जा रहा है। जिसने भी आज बिहार की राजनीति की नब्ज पर हाथ रखा, उसे शुरुआत से ही महसूस हो गया कि यह कोई आम दिन नहीं है। यह वही सुबह थी जब मिलने जुलने, फोन कॉल्स, बंद दरवाजों के पीछे होने वाली बातचीत, अचानक बुलाई गई बैठकों और बदले बदले चेहरों ने एक ऐसी कहानी लिखनी शुरू कर दी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आज जो कुछ हुआ वह किसी सामान्य प्रशासनिक फैसले का नतीजा नहीं था, नहीं, यह सिर्फ किसी एक पार्टी की अंदरूनी हलचल थी। यह उस बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा था जो वर्षों से बिहार की राजनीति में खेला जा रहा है और जिसका सबसे रहस्यमय चेहरा एक बार फिर सुर्खियों में है नीतीश कुमार। वह नेता जिन्हें पढ़ पाना शायद हर किसी के वश की बात नहीं, जिनकी हर चाल, हर फैसला, हर राजनीतिक मोड़ जैसे शतरंज के उस दांव की तरह होता है जिसे देखकर पूरा खेल ही पलट जाए। सुबह से ही कुछ अजीब हलचल देखने को मिली। जनता भले ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल का स्तर कुछ और ही था। जेडीयू की अचानक बुलाई गई बैठक, कमरे के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी, अंदर चल रही फुसफुसाहटें, पत्रकारों को दूर रखने की कोशिशें और एजेंडा को लेकर रहस्य, यह सब किसी आने वाले बड़े तूफान की आहट जैसा था। यह वो माहौल था जहां शब्द कम बोले जा रहे थे लेकिन इशारे बहुत कुछ कह रहे थे। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, तस्वीर और साफ होती गई। बीजेपी के खेमे में जो बेचैनी दिखी वह कोई साधारण घबराहट नहीं थी। फोन लगातार बज रहे थे, बैठकें एक के बाद एक बुलाई जा रही थीं। दिल्ली से लेकर पट, नाटक संदेशों का आदान प्रदान तेज हो गया था। यह सिर्फ एक राज्य की सरकार का मामला नहीं रह गया था, यह अब उस नैरेटिव पर सवाल खड़ा कर रहा था जिसे बीजेपी वर्षों से गढ़ती आ रही थी। स्थिरता, मजबूत गठबंधन और सरकार पर पूरी पकड़। लेकिन बिहार की धरती पर आज जो संकेत मिल रहे थे वे इस कहानी से बिल्कुल उलट थे। यहां गठबंधन की दरारें अब सामने आने लगी थीं। जिन रिश्तों को मजबूत बताया जा रहा था उनमें खामोशी बढ़ने लगी थी। जिन मुस्कानों के पीछे समझौते छिपे थे वे अब बनावटी प्रतीत होने लगी थी। और इन सबके केंद्र में थे नीतीश कुमार, जिनके चेहरे की गंभीरता, जिनकी आंखों की भाषा और जिनके इर्द गिर्द की चुप्पी किसी बड़े फैसले की ओर इशारा कर रही थी। विपक्ष की बात करें तो वहां माहौल बिल्कुल उलटा था। जहां एक ओर बीजेपी खेमे में तनाव था, वहीं दूसरी ओर विपक्ष में एक नई ऊर्जा दौड़ रही थी। कांग्रेस के गलियारों में हलचल तेज थी। राहुल गांधी की टीम हर छोटे अपडेट पर नजर गड़ाए बैठी थी और हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वह पल आ गया है जिसका इंतजार महीनों से किया जा रहा था? क्या बिहार से ही वह चिंगारी निकलेगी जो राष्ट्रीय राजनीति की तस्वीर बदल देगी? राजनीतिक जानकार बार बार यह कह चुके हैं कि बिहार की राजनीति साधारण गणित से नहीं चलती। यहां समीकरण बदलते देर नहीं लगती और जब भी बदलाव की बात आती है तो एक ही नाम सबसे पहले जेहन में आता है, नीतीश कुमार। उनका राजनीतिक सफर हमेशा अनिश्चितताओं से भरा रहा है। कभी वे सत्ता के केंद्र में होते हैं, कभी विपक्ष के साथ खड़े नजर आते हैं और कभी फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट आते हैं। लेकिन हर बार उनकी एंट्री, उनकी चाल और उनकी टाइमिंग ऐसा भूचाल लाती है जिसे नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। आज की हलचल ने फिर से वही सवाल खड़ा कर दिया है, क्या नीतीश कुमार ने एक बार फिर दिशा बदल ली है? क्या उन्होंने गठबंधन की नाव को किसी और किनारे की ओर मोड़ दिया है? और अगर ऐसा है तो इसका असर सिर्फ बिहार तक क्यों सीमित रहेगा? ये असर आने वाले बड़े चुनावों में भी साफ दिखाई देगा, क्योंकि जब बिहार में राजनीतिक परिदृश्य बदलता है तो उसकी गूंज दिल्ली तक जरूर सुनाई देती है। बीजेपी के लिए यह सिर्फ एक सरकार खोने का मामला नहीं है, यह उस दावे पर भी सवाल है कि वे हर मोर्चे पर अजेय हैं
कि उनका साथ छोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता, लेकिन बिहार आज उस दावे को सीधी चुनौती देता नजर आ रहा है। यह वही बिहार है जहां गठबंधनों की राजनीति सबसे अधिक जटिल रही है और जहां हर कदम सोच समझकर रखा जाता है। लेकिन जब नीतीश चलते हैं तो वह सिर्फ कदम नहीं होता, वह एक संदेश होता है, देश की राजनीति को सीधा चेतावनी देने वाला संदेश। दिन भर की गतिविधियों ने एक बात और साफ कर दी कि पर्दे के पीछे कुछ बेहद गंभीर चल रहा है। राजभवन की हलचल, सीएम हाउस में बढ़ती आवाजाही, दिल्ली से आने वाले निर्देश, अचानक सक्रिय हुए बड़े नेता, सब कुछ यह दिखा रहा था कि कोई बड़ा फैसला अब सिर्फ चर्चा में नहीं बल्कि उसके अंतिम चरण में है। और जब ऐसा होता है तो राजनीति में परिणाम बहुत दूर नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को एक अवसर की तरह देख रहा है। उनके बयान अब सिर्फ शब्द नहीं रहे, उनमें आत्मविश्वास झलकने लगा है। वे खुलकर कह रहे हैं कि देश का मूड बदल रहा है, कि जनता अब बदलाव चाहती है और कि बिहार की यह घटना आने वाले समय का संकेत है। उनका दावा है कि यह सिर्फ सत्ता के पलटने की बात नहीं है, यह सोच के बदलने की शुरुआत है और राजनीति में सोच का बदलना ही सबसे बड़ी क्रांति होती है। इसके बीच जनता हर दृश्य, हर बयान, हर तस्वीर को गौर से देख रही है। उन्हें अब यह फर्क महसूस होने लगा है कि जो कहा जा रहा था और जो सच में हो रहा है उनमें काफी अंतर है। उन्हें यह भी दिख रहा है कि गठबंधन के भीतर की खाई अब छुप नहीं पाई जा सकती। वह खाई अब सामने आ चुकी है और वह दिन शायद दूर नहीं जब उसका परिणाम पूरी दुनिया देखेगी। आने वाले घंटे और दिन बेहद निर्णायक हैं। बिहार की सड़कों पर चलने वाली हर गाड़ी, हर मीटिंग में दिया जाने वाला हर बयान और हर दरवाजे के पीछे होने वाली हर बातचीत अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रही है। हर निगाह राजभवन की ओर है, हर कैमरा सीएम हाउस की तरफ है और हर कान दिल्ली से आने वाली खबरों पर टिका हुआ है। यह सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं रह गई, यह अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पटकथा बन चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प किरदार वही है नीतीश कुमार, जिनकी राजनीति पर अक्सर सवाल उठते हैं, जिनकी नीतियों पर बहस होती है, लेकिन जिनकी अहमियत को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज एक बार फिर वे साबित कर रहे हैं कि भारतीय राजनीति में वे सिर्फ एक मोहरा नहीं बल्कि वह खिलाड़ी हैं जो पूरा बोर्ड हिला सकता है। कई बार वे किंग मेकर बनते हैं और कई बार खुद ही किंग की भूमिका में आ जाते हैं। अब सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। क्या बीजेपी अपनी पकड़ कायम रख पाएगी? क्या विपक्ष इस मौके को भुनाने में सफल होगा? क्या नीतीश कुमार फिर से इतिहास दोहराने जा रहे हैं या इस बार कुछ बिल्कुल अलग होने वाला है? क्या आने वाले चुनावों का केंद्र बिहार बनेगा? क्या यहां से निकला संदेश पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करेगा? राजनीति का सबसे बड़ा नियम यही है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं होता, न दोस्ती न दुश्मनी। जो चीज़ स्थायी रहती है वह है सत्ता की चाह, कुर्सी की ताकत और सही वक्त पर सही फैसला लेने की क्षमता। और इस वक्त बिहार की भूमि पर यही क्षमता हर किसी के सामने परीक्षा बनकर खड़ी है। बीजेपी अपने गणित को बचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। विपक्ष अपने नैरेटिव को और मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा और नीतीश कुमार हमेशा की तरह चुपचाप लेकिन निर्णायक अंदाज में अपनी चाल चलने के लिए तैयार खड़े हैं। उनका हर कदम अब सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा, क्योंकि जब टाइमिंग सटीक होती है तो एक छोटा सा फैसला भी इतिहास बदल सकता है। आज फिर यह बात साबित हो गई है कि राजनीति में संख्या से ज़्यादा अहमियत होती है सही मौके की, सही चाल की और सही रणनीति की। जो सोचते हैं कि सब पहले से तय है वे अक्सर सबसे ज़्यादा हैरान होते हैं। जो मानते हैं कि कोई अजेय है उन्हें समय खुद जवाब देता है और जो यह सोचते हैं कि विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता उन्हें इतिहास बार बार गलत साबित करता है। तो दोस्तों, बिहार की यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। यह तो अभी एक नए अध्याय की शुरुआत है जहां हर मोड़ पर नई सनसनी, नया बयान और नया दृश्य देखने को मिलेगा। आने वाला हर पल
राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और शायद इस बार बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक दिशा का केंद्र बनकर उभरेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का हर नया मोड़, हर नई अपडेट और हर बड़ा फैसला सबसे पहले आप तक पहुंचे तो पब्लिक पॉलिटिक्स से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आपके हिसाब से अगली चाल कौन चलने वाला है, सत्ता का पासा किसके पक्ष में पलटेगा और कौन सा फैसला देश की राजनीति को एक नया चेहरा देने जा रहा है। इसी के साथ आज के इस विशेष विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।